इनके ही वंश में आगे चल के हुए महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रहते थे। भगवान की कृपा से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के यवनाश हुए। यवनाश के पुत्र हुए मानदाता। मानदाता के सत्यव्रत हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए। रोहित के पुत्र हुए बाहुक और इनके पुत्र हुए सगर। सगर महाराज की दो पत्नी थी। एक पत्नी के दो पुत्र हुए और एक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। परीक्षित 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अपराध किया, उनके आश्रम पर चले गए। यज्ञ घोड़ा बंध रहा था, इंद्र ने ले जाकर बांध दिया था। इन सगर पुत्रों ने सोचा कि हमारे पिता के यज्ञ पशु को लेकर के यहाँ पर आए, इसलिए भगवान कपिल को मारने के लिए दौड़े। भगवान कपिल के जैसे ही नेत्र खुले तो उनकी नेत्र अग्नि से जल करके 60,000 सगर के पुत्र नष्ट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सगर के जो पुत्र थे अंशुमान और अंशुमान के पुत्र हुए असमंजस। ये अंशुमान जो हैं सगर पुत्रों को ढूंढते हुए गए। कपिल भगवान ने बताया कि कोई गंगा को लाए तुम्हारे परिवार में से, गंगा जल इनकी भस्मी पर छिड़का जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। अंशुमान ने तप किया, माता गंगा नहीं आई। इनके पुत्र हुए असमंजस, इन्होंने तप किया, फिर भी माता गंगा नहीं आई। फिर आगे चल करके दिलीप हुए, उन्होंने भी तपस्या की, वो भी माता गंगा को नहीं ला सके। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भागीरथ हुए हैं। भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या करके माता गंगा को लेकर के आए और माता गंगा का जल सगर पुत्रों की भस्मी पर छिड़क करके इनकी मुक्ति कराई। परीक्षित इन्हीं के वंश में आगे चल करके ऋतुवर्ण हुए, सौदास हुए, खटवांग हुए, नारी कवच हुए और फिर खटवांग के पुत्र हुए दिलीप। और दिलीप के जो पुत्र हैं उनका नाम है रघु, और रघु के जो पुत्र हैं राजन उनका नाम है अज, और अज के जो पुत्र हुए उनका नाम है महाराज दशरथ। दशरथ के 3 रानी है, कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई अगिलान मोर सतनाही, भई अगिलान मोर सतनाही, गुरु गृह गए विशाला चरण बंदगी विनय विशाला। महाराज दशरथ के वैसे तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर 60,000 पत्नियां थी, लेकिन इनमें 3 पत्नी हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। फिर भी कोई संतान नहीं थी तो गुरुजी के पास में गए और प्रमाण बताता है जीवन में जब भी कोई कष्ट आए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, जब आप आयो और पूरा दुख सुख जाकर के गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने भी कह दिया, धरो धीर हों सुतचारी, एक एक नहीं 4 बेटा हो जाएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और चरु दे दिया, खीर दी और कहा, राजन ये प्रसाद ले जा करके आप अपनी रानियों में बांट देना। रानियों में जब तुम प्रसाद को बांटोगे तो आप पर संतान जरूर प्राप्त होंगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा ही हुआ। दशरथ जी गए और जाकर के प्रसाद को ले गए और आधा भाग दिया है कौशल्या देवी को।
और आधा भाग सुमित्रा को और केकई को दिया है। लेकिन सुमित्रा जिस प्रसाद को लेकर खड़ी हुई थी उसी प्रसाद को एक चील आई और चील उस प्रसाद को लेकर के उड़ गई। कहां गई? सुमेरु पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी भगवान शिव की, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं क्या, शंकर सोवन केसरी नंदन, वो शंकर सोवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान की तपस्या कर रही थी, हमें तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। उसी वृक्ष के ऊपर जाकर वो चील बैठ गई और मुंह से कुछ बोलना चाहती थी, वो प्रसाद माता अंजनी की गोद में गिर गया और भगवान शिव का प्रसाद समझ करके माता अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। वैसे आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, आइए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम तो कर ही लेते हैं। आज वैसे वार क्या भैया? रविवार, कोई बात नहीं है, तो सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। आइए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, वो देख लो मेरे दिल के अगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी जय हो बैठे मेरे सीने ओ में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझको कीर्ति नमः भवना यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति नमः भवना यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले से अमृत को पीने में, उसको मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी
बधाई मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम की बैठे मेरे सीने में सिया राम जानकी, बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में, मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में। सुमित्रा के प्रसाद को चील लेकर के उड़ गई तो केकई ने और कौशल्या ने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा के लिए पुनः दिया है। सुमित्रा ने कहा है बहन आपके आशीर्वाद से तुम दोनों ने जो प्रसाद दिया है, अगर मुझ पर 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए राम की सेवा में रहते हैं लक्ष्मण और भरत की सेवा में रहते हैं शत्रुघ्न जी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल भाग्य अमृत हरि। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, चैत्र का महीना है और दिन के 12 बजे हैं। धीरे 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 मैया कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। वैसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर क्या करें आज का कथा का थोड़ा इस बिजली ने थोड़ा समय खराब कर दिया है। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। मैया से बोले आपने मनुष्य रूपा के रूप में तपस्या की थी और कहा था तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, अब मैं पुत्र बनकर आओ आ गया, आप हमसे बेटा कहो ना। मैया बोली प्रभु मैंने आपसे पुत्र बन के आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो पिताजी बनकर आए। 7 फुट बड़ा बेटा थोड़ी होता है, और 4 भुजा, ये धनुष बाण अस्त्र शस्त्र, ना ऐसा बेटा नहीं होता है। सब अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, छोटे से बन गए। बोले मैया अब हम छोटे बन गए, अब तो बेटा कह दो। बोले बेटा ऐसा नहीं होता। बोले तो बोले बेटा वस्त्र पहन के नहीं होता, बेटा तो बिल्कुल नग्न होता है। भक्त के वश में है भगवान। आज भगवान नंगे भी हो गए। आज हर देखे नंगम नंगा, मोतिमाल गल बीच विराजत, छव से उठत तरंगा। बोले मैया अब तो हम नंगे भी हो गए, अब तो बेटा कह दो। बोले नहीं। बोले क्यों? बालक जब होता है ना तो रोता है। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर होगा, या चरित दिगाए हरे पद पावन, दीन परई भव तोगा। बालक होता है तो रोना शुरू कर देता है। जैसे ही माँ ने कहा कि रोना शुरू कर दीजिए, प्रभु राम ने रोना शुरू कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही रोने की आवाज आई,
दासी दौड़कर आई। मैया कौशल्या ने दासी को अपने गले का हार उतार कर पहना दिया। दासी दौड़कर महाराज दशरथ के पास गई। महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले मैया कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया है। दूसरे महल से कैकेयी के महल से दासी आई। बोली महाराज की जय हो। बोले क्या? बोले हमारी महारानी ने भी एक लाला को जन्म दिया है। सुमित्रा के महल से दासी आई। बोले तुम तो पीछे ही रह गई, हमारी महारानी ने तो दो दो लालान को जन्म दिया है। बधाई हो। ना है बोलो, हमारे परीक्षा जी कह रहे ना है, अब ना रहे हो। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। अब तो चारों तरफ से आनंद बज रहे हैं, बधाई गाई जा रही है, बधाई लुटाई जा रही है, बधाई बांटी जा रही है और बधाई ली जा रही है। सब चारों देवी देवता भी आए हुए हैं। लेकिन सुनो, चंद्रमा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। भगवान ने फोन मिलाया, लो कैसे तुम चुप मुंह लटका कर खड़े हुए हो? चंद्रमा बोले चुप रहना प्रभु, जरे पे नौन मत छिड़कना। एक तो दिन के 12 बजे आए हो और फिर कहते हो कि मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? तुम्हारा चेला ये जो सूरज है ना, ये अपने रथ को लेकर के खड़ा हो गया है। मास दिवस वा दिवस पुनीता, मरम न जाने कोई। रथ समेत रव था के हूँ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया। भगवान बोले तो चिंता मत कर, अब के दिन के 12 बजे आए, अगली बार रात के 12 बजे आ जाएंगे। चंद्रमा बोले कब आओगे, कब रात होगी, कब आप आओगे, अब क्या मिलेगा? बोले सुनो, अब भी आप चिंता मत करो, जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा। इसलिए कहते हैं राम, ऐसे नहीं, जोर से बोलो राम। श्री रामचंद्र कृपाल भगवान, शरण भव दारुणम तव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम कंजर्प अगणित भवित जवन भीर नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रज सुनोग जनक सुधावरम भज दीन बंधु धुनीश दानव दैत्य वंशधि कंदनम रघुनंदे आनंद कंद गोसल कंद दशरथ नंदनम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चोर धारि अंग विभूषणम आजान भुज कर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। आदित तुलसी दास संकर श्रेष मुनि भजनम हम हृदय कंज निवास पुर कामादि गल गल गंजनम। मन चाहे राधे मिलय शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधान शील सरीह जानत रावरो। बात गौरी असीस तुलसी कैतही हर्षि अरे तुलसी भवानी पूज पुन उदित मन मंदिर चली। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कौन कौन अयोध्या चलने मेरे संग हाथ उठाइए। सोमते से तो सब बैठे हैं, अयोध्या कहाँ चले जाओगे? आइए, एक बधाई भगवान राम के जन्म की और उसके बाद फिर सीधे गोकुल में लेके चलेंगे आपको। राम जन्म की बधाई में सब आनंद लेंगे। राम जन्म सुन आई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। जन्मे चारों
सुने आई, मैया दे दे बधाई। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, रे हीरा मोती, हीरा मोती, ओ हीरा मोती, हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया, बाजे बजावे रटे चारों भाई, भैया दे दे बधाई। रटे चारों भैया, मैया बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, रगटे हैं चारों भैया, बगल में बाजे बधैया, रगटे हैं चारों भैया, बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, अरे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, मैया लुटावे रुपैया, मैया लुटावे रुपैया, मैया दे दे बधैया, अरे प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, बड़े में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, बड़े में बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं भैया। 5 मिनट का समय चाहिए। 5 मिनट में कृष्ण जन्म आपको गोकुल में ले चल रहे हैं और बाकी कथा कल विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनके पुत्र हुए कंस। देखो अब समय कम है, कृपया शांति से बैठ जाएं। कल आपको विस्तार से पूरी कथा को सुनाएंगे। इसी कथा को कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहे थे। आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। माता देवकी ने एक के बाद 6 पुत्रों को जन्म दिया। कंस ने मार डाला। प्रेम से बोलो राधे। अरे मैया भैया 2-3 आदमी बैठ खड़े, हाथ जोड़ का निवेदन है भैया, शांति बनाए रखो। देखो सारी पूरी की पूरी कथा काट के हम आपको सूक्ष्म रूप में सुना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप शांति बनाए रखें।
सातवीं संतान के रूप में बलराम जी आए। योग माया के कहने से बलराम जी को भी माता रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। आठवीं संतान के रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं और देवता स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण जय जय बोलो बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण बोलो बोलो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण बोलो बोलो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम प्रिय शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो कपूर साहब आगे आ जाएं और लाला लेकर तुम बैठ जाओ। हाँ लाला राम जी तुम लाला लेकर बैठ जाओ। और पहले परीक्षित जी और उनके परिवार वाले पूजन करेंगे और उसके बाद में जो भगवान कृष्ण को ये कहता है कि हमारे प्राण धन है, बारी बारी से सब पूजन करना।
भोली बांके बिहारी लाल की जय।